हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी में। आज है 11 जनवरी 2022 और आज की क्लास में हम सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम में कौन सा नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो अभी यह नया प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया गया है? निरामय। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरामय। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को की मदद से लॉन्च किया है। ये दोनों संस्थाएं कहाँ की हैं? असम की, पिरामिल स्वास्थ्य और सिस्को। यह परियोजना पिरामिल स्वास्थ्य की स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर आधारित है। असम के मुख्यमंत्री हैं श्री जगदीश मुखी जी और असम के राज्यपाल हैं श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दी है? तो वह कौन देश है? अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने अभी हाल ही में 12 से 15 साल तक के बच्चों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दी है। अच्छा, भारत की बात की जाए तो भारत में 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को पहली डोज लगना शुरू हो गई है। भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग कौन से किट से होती है? तो ओमिश्योर। भारत में ही निर्मित ये किट है ओमिश्योर, जिससे ओमिक्रॉन कोविड-19 की टेस्टिंग होती है। इसके अलावा और एक बात है कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है IHU। कौन से देश में मिला है? फ्रांस में। तो ओमिक्रॉन के बाद कौन सा नया वेरिएंट मिला है? IHU। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैथस अल घिस। ये कौन सी कंट्री के हैं? तो ये UAE के हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। 2019 से पहले कितने देश थे? तो इसमें 2019 से पहले 14 देश शामिल थे। 2019 में कतर देश ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। ओपेक का मुख्यालय है वियना। कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। तो इसका मुख्यालय है वियना में। इसके अलावा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश कौन कौन से हैं? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो वेनेजुएला पहले नंबर पर है और सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर है। वेनेजुएला में 310 बिलियन बैरल्स का तेल उत्पादन होता है और सऊदी अरेबिया में 266 बिलियन बैरल्स का। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो इसको हमने MCQ के फॉर्म में नहीं रखा है क्योंकि इसमें सारे तथ्य आपको जानना जरूरी है। तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? HFPA हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। यह इस बार कौन सा संस्करण था अवार्ड्स का? तो यह इसका 79वां संस्करण था, 79। इसके अलावा बात की जाए तो हॉलीवुड के एक्टर जो हैं तो इस बार उन्होंने इन पुरस्कारों का बहिष्कार कर दिया है। टॉम क्रूज ने अपने पुराने 3 जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे उनको वापस कर दिया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर सोशल पिक्चर में किसको मिला है? जेन कैम्पियन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का निकोल किडमैन को मिला है। बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को मिला है। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर म्यूजिक और कॉमेडी में वेस्ट साइड स्टोरी को मिला है। बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड में इकेंटो को मिला है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर में नो टाइम नो डाई को मिला है। बेस्ट पिक्चर फॉरेन लैंग्वेज में किसको मिला है? ड्राइव माई कार। तो ये आपको सारे बातें ध्यान रखने हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर का भी। तो ये सारी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 नाम आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें से उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल को आप सभी लोग जानते होंगे।
आरआरबी के गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 2018 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कुछ निजी कारणों से। अच्छा, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की। तो आपको ये बात भी जानना चाहिए कि चीन की राजधानी है बीजिंग, जहाँ पे AIIB का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा AIIB में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो टोटल 5 उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष 1 होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है और निदेशक भी हैं? जिन लिंक्विन, ये चीन के हैं। उर्जित पटेल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। साथ ही साथ उर्जित पटेल ने किसकी जगह ली है? तो DJ पंडियन की। ये भी भारतीय हैं, तो इन्होंने DJ पंडियन की जगह ली है। अच्छा, बात की जाए AIIB में शेयर होल्डर्स की, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चीन और भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि AIIB में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन सा देश है? तो चीन है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा उल्लंघन के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। 10 जनवरी को इसका गठन किया गया है। तो इसमें आपको सारी बातें जानना जरूरी है। इसमें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक बेंच होगी। जो अभी हाल ही में मोदी जी पंजाब के दौरे पे गए थे, तो उनको अपनी रैली रद्द करनी पड़ी थी कुछ सुरक्षा कारणों से। तो उसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। अच्छा, इस समिति में कौन लोग होंगे? तो इस समिति में उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, जज हैं, वह इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो यह SPG के पास होती है। SPG के बारे में डिटेल में हमने पिछले करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। SPG का गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। अच्छा, इसके गठन के पीछे वजह क्या थी? तो लगातार हमारे देश के जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद SPG का गठन किया गया था। SPG की जिम्मेदारी होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG की होती है। इसके अलावा बात की जाए तो केंद्र ने अलग और राज्य ने अलग अलग सुरक्षा में जो हुई चूक के लिए जांच समितियों का गठन किया है। अगली, अमरिंदर सिंह के द्वारा बनाई गई पार्टी का सिंबल क्या है? तो अभी हाल ही में यह सिंबल मिला है अमरिंदर सिंह की पार्टी को। तो अमरिंदर सिंह की पार्टी कौन सी है, पहले ये जान लेते हैं। तो उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। पहले ये कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने कांग्रेस से अपनी सदस्यता वापस ले ली और पहले ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे। अभी कौन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के? श्री चरणजीत सिंह चन्नी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का सिंबल है हॉकी और बॉल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अपग्रेड ने किस कंपनी को अधिग्रहण कर लिया? तो अपग्रेड एक कंपनी है और उसने किसको अधिग्रहण कर लिया है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, उबर, टैक्सी फॉर एवरीवन, जोमेटो और वर्क बेटर। तो इसमें राइट आंसर होगा वर्क बेटर। वर्क बेटर को अभी अपग्रेड ने खरीद लिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप GS कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इस वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई सजेशन हो, आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आप ये 3 काम कर लीजिए अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में हुंडई ने कौन सी नई व्हीकल को लॉन्च किया है? तो हुंडई ने अभी एक नया व्हीकल लॉन्च किया है 90 डिग्री रोटेटिंग कार। तो इसके जो चारों पहिए हैं वो 90 डिग्री तक रोटेट हो सकते हैं। हुंडई कंपनी द्वारा इस कार को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक और करंट अफेयर की बात है जो आपको शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तो वर्बली हम उसको बता देते हैं कि आज ही अहमदाबाद की जो नई IPL की टीम बनी है तो उसके कैप्टन बने हैं हार्दिक पांड्या। तो आपको जानना चाहिए कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिली है अहमदाबाद की टीम की
हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस में खेलते थे। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगली क्लास आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। अगर आपकी कोई पिछली क्लास करंट अफेयर्स की छूट गई है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। थैंक यू।